उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, उसके बाद उसका बेटा आया जहांगीर, उसका नाम समीर था नाम कुछ, तो उसने ना उसको मतलब उसके पापा को अच्छा नहीं नाम लगता था, तो उसने खुद का नाम चेंज करके जहांगीर रख दिया था। अच्छा। उसके बाद आया उसका बेटा एक था जिसको उसके बाद आया शाहजहां, उसके बाद आया उसका बेटा एक था, एक उसका बेटा वो आया। उसके बाद हटाई नहीं, हाँ थैंक यू, अब रख लीजिए। उसके बाद उसका बेटा आया, नाम नहीं याद, उसके बगावत छेड़ दिया था कोई, उसके उसी का बेटा एगो जिसको वो देना नहीं चाहता था, और जिस बेटे को देना चाहता था उससे वो छेड़ दिया बगावत। तो उसके बाद कोई नहीं था, उसके बाद कोई नहीं आ पाया। उसके बाद ब्रिटिशर्स लोग आया, सारा जो किंग था ना सब लोग मिलके उसको मारने भी तुल गया, और वो इतना घायल हो गया कि कम से कम 1 साल तक वो अपने बेड पे ही लेटा रहा और उसी पे तड़प तड़प के मर गया। तो उसके बाद मुगल शासक का सबसे लास्ट बादशाह का नाम क्या था? जो हाँ वो था एक जो ब्रिटिशर्स को मतलब ऐसा मारने में मदद कौन था? औरंगजेब? औरंगजेब नहीं था, औरंगजेब तो नहीं वो था, क्या नाम था? औरंगजेब तो वो बगावत छेड़ दिया था उसके अच्छा। जो शाहजहां का एक और बेटा था। अच्छा। वन फोर्थ थर्ड बेटा था, थर्ड फोर्थ। अच्छा, सबसे लास्ट में था वो कौन? सबसे बड़ा बेटा था उसका एगो जिसके खिलाफ बगावत छेड़ा था वो। अच्छा। वो तीसरा छोटा बेटा था। अच्छा। तो सबको ना वो थोड़ा सा उदास हो गया, तो सबको अलग अलग स्टेट दे दिया संभालने के लिए। अच्छा। लेकिन सब मिलके उसके खिलाफ बगावत छेड़ दिया, और उसने भी अपने दोनों भाइयों से बगावत छेड़ दिया और तीनों को मार के मतलब अपने बेटे को सजा मौत दे दिया, और उसके बाद अब शाहजहां को काल कोठरी में डाल दिया। अकबर के बारे में क्या क्या जानते हो? अकबर एक निर्दयी इंसान थे जिसने इंडिया पे तो राज किया था, लेकिन सबके दिल का भी राज कर लिया। अच्छा। वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने इतने अच्छे थे कि वो सारे रिलीजन को अच्छे से मानते थे, और उन्होंने ये रिलीजन को लड़ाई खत्म करने के लिए एक नया रिलीजन बनाया जिसका नाम था इलाही। अच्छा, दीने इलाही ना? दीन इलाही। अच्छा। दीन इलाही। अच्छा। लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। अच्छा। अकबर बूढ़े हो रहे थे, और मतलब उन्होंने एक दरवाजा भी बनाया था, बुलंद दरवाजा। अच्छा, अकबर ने बनाया? फतेहपुर पे। अच्छा। तो वहाँ पे एक बुलंद दरवाजा बनाया था। अच्छा। लेकिन वो जगह ज्यादा टाइम तक नहीं रहा, लेकिन अभी भी लोग जाते हैं वहाँ देखने के लिए। अच्छा। फिर अकबर का बेटा जहांगीर आया। अच्छा। जो मतलब क्या शेरशाह किसका बेटा था? नहीं हुमायूं का? हाँ नहीं, शेरशाह उसका शाहजहां का बेटा था। उसी के खिलाफ तो उसने जहां क्या नाम था उसका, औरंगजेब ने बगावत छेड़ दिया था। अब तुम हमको कंफ्यूज कर दिया। औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। देखिए सबसे पहले आया बाबर। हाँ। वो अच्छा था, निर्दय था, तो उसका नाम पड़ गया कलंदर। अच्छा, बाबर सबसे लास्ट? अच्छा, सबसे पहले आया। अफगानिस्तान पे भी राज कर चुका था और सबको अच्छे से मानता था। अच्छा। वो अपने खुशी में अपना लूटा हुआ धन सब में बांट दिया, और अफगानिस्तान में चांदी के सिक्के बांटे। अच्छा। उसने दिल्ली के तख्त पे राज किया। उसने अलग अलग जगह तो राज किया ही था, लेकिन इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत का लड़ाई करके इब्राहिम लोदी को हरा के उसने दिल्ली का तख्त छीन लिया। अच्छा। उसके बाद उसका बेटा वही मुगल शासक था सबसे पहला। उसके बाद उसकी मतलब मृत्यु हो गई। क्या मतलब ऐसे बूढ़े होने वो एक बार उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आया हुमायूं
जो कि मतलब अच्छे से कर रहा था, वो भी निर्दय था। वो जितना निर्दय था दुष्ट आदमी लोग के लिए उतना ही क्रूर था। तो वो अलग अलग सजा सुना देता था। अच्छा। तो उसका तो वो भी मतलब उसके खिलाफ भी मतलब कोई आ गया, मतलब वो थोड़ा बूढ़ा होने लगा, तो ऐसा वो एक दिन अफीम के नशे में अपने सीढ़ी से गिर गया। हाँ, तो उसके बाद यही चीज सुन के कोई और आया और अब मुगल सल्तनत ऐसे वैसे हो रहा था। तो उसको मतलब ऐसा इसका फायदा उठा के कोई और आया, और उसका नाम नहीं जानता, कोई और आया और संभालने लगा। फिर हुमायूं ये उसके बाद उसका जो बेटा था ना हुमायूं, तो वो छुप के अफगानिस्तान चला गया। वो इतना मतलब ये हो गया था कि उसको रणभूमि छोड़ के जाना पड़ता अफगानिस्तान। तो वहां पे वो बेस बदल के रहने लगा था। उसके बाद वापस आया, सब अपना सेना खड़ा किया, और सबके साथ चला गया लड़ने के लिए उसके साथ। और उसके बाद उसने दिल्ली के तख्त पे वापस आया, लेकिन उसी साल वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाया और चला गया। तो हुमायूं का बेटा आया, तो हुमायूं का बेटा था अकबर। अच्छा। तो अकबर बताया उसी के बारे में ये सब था। तो उसके बैराम खान थे, जो उसके सिपाही थे। तो वो बहुत स्पेशल थे। इसलिए उनको टीम का लीडर माना गया, और अकबर को राजा जैसा। उसी का बेटा तो छोटा था ना, तो उसको मतलब लीडर पूरा नहीं बना सकते थे जो पूरा संभाल सकता था। तो बैराम खान तो बहुत एक्सपीरियंस था सब कुछ लड़ने में। अच्छा। तो सबसे लड़ाई किया। उसके बाद वो जो संभाल रहा था ना, मतलब जो लेने आया था ना वापस से कोई और, राजा हेमू राजा हेमू आया था ना वो संभालने के लिए, मतलब मुगल को हटा दिया, तो वो भी तो मतलब राजा ही थे ना। तो वो वाचतुर थे, राजा थे वो। तो वो आए थे संभालने, उनके खिलाफ ये लड़ाई किया। और उसी लड़ाई में बैराम खान ने अकबर को सिखाया भी, लड़ाई करते करते सिखाया भी कि कैसे लड़ाई करते हैं। अच्छा। उन लोग मतलब एक तरफ था बस 2 लोग, और उसका 100 सेना, और एक तरफ था वो राजा हेमू, उसके साथ उसका पूरा 1000 दुगना सेना उसका। अच्छा। तो सबने लड़ाई की, लेकिन वो लोग जीत गया। तो अकबर को दिया गया उसका ये राजा बना दिया गया। उसके बाद फिर वो सबको बताया कि मानने लगा वैसा वैसा। उसके बाद वो फूड पॉइजनिंग से 1555 नहीं, कुछ 1560 में कुछ मर गया। उसके बाद आया उनका बेटा जहांगीर। वो अकबर ना उसका नाम से बहुत ये थे, क्योंकि उनके एक मंत्री ख्वाजा से उनका जन्म साबित हो पाया था कि इनका जन्म ऐसा होएगा। तो उनके ही नाम से उनका नाम सलीम पड़ गया था। तो उससे अकबर बहुत ये थे निराश कि नहीं, इसका नाम पढ़ना चाहिए था ऐसा। तो उसने यह बात सोचकर अपना नाम जहांगीर रख लिया। अच्छा। तो जहांगीर भी वैसा ही था, बताया कि क्रूर था दुश्मनों के लिए, लेकिन वैसा सबके लिए न्याय था। तो फिर उसके बाद वो भी एक दिन बताया कि अफीम के नशे में गिर गया नीचे सीढ़ी से। उसके बाद आया उसका बेटा शाहजहां। अच्छा। तो शाहजहां के आने से इंडिया फाइनेंशियली ग्रो होने लगा। उनका जीडीपी बढ़ने लगा। अच्छा। और उनको 3 चीज से बहुत अच्छा लगता था। एक आर्किटेक्ट, दूसरे देशों से लेना ये सब, दूसरे देशों से लेना, व्यापार नहीं, व्यापार या कुछ भी, ट्रेडिंग करना। और उनको जीडीपी उनके वजह से इंडिया पूरे दुनिया का 1/4 धन इंडिया में ही आ गया।
तो फिर ऐसे में शाहजहां बूढ़े होने लगे थे ये सब चीज करके। उन्होंने 4 चीज बनाया था। एक आगरा में मोती महल और एक ताजमहल, और उन्होंने दिल्ली में एक रेड फोर्ट बनाया था और एक और जगह बनाया था। उन्होंने ना दुनिया के बेस्ट कीमती हीरो से एक थ्रोन बनाया था, एक बैठने वाला बोलते हैं ना उसको, तख्त।